ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। ये दो चीज़ें इंसान को फितरती तौर पर बहुत प्यारी लगती हैं और इंसान इनके हुसूल और इनकी बका के लिए हमेशा से कोशां रहता है। एक माल के हवाले से हर बंदे के अंदर ये हिरस होती है कि उसे माल मिले और बेहिसाब मिले, और वो उसके लिए तगो-दो करता रहता है। और इसी तरीके से हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसके नाम और नस्ब की बका के लिए अल्लाह ताला उसे औलाद की नेमत से माला माल फरमाए। और फिर जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर इनकी बका के लिए कि ये चीज़ें बची रहें, मेरे पास जमा रहें, महफूज रहें, इन्हें कोई नुकसान ना हो, तो हर लिहाज से इंसान की फ़िक्र जो है इन दोनों चीज़ों के गिर्द घूमती रहती है और इंसान हर वक्त इन चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद रहता है, इनका ख्याल रखता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक ने इसलिए इन दोनों चीज़ों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र और उसकी याद से गाफिल न कर दे। कि अगरचे ये दोनों चीज़ें बड़ी बेशे कीमती चीज़ें हैं और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से ये नेमतें हैं, लेकिन ये इतनी भी बड़ी नेमतें नहीं हैं कि इनकी वजह से तुम नेमतें देने वाले अपने रब को भूल जाओ और अपने रब की याद से कहीं गाफिल ना हो जाओ। और जो बंदा ऐसा करता है, हुसूले माल और हुसूले औलाद और बकाए औलाद और हिफाजत औलाद की खातिर अल्लाह के ज़िक्र और उसकी याद से गाफिल हो जाता है, तो अल्लाह पाक फरमाता है वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। वो बंदा यकीनन खसारा उठाने वालों में से होता है, वो नुकसान उठाने वालों में से होता है। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह की याद कैसी चीज़ है और उसका ज़िक्र क्या है। रोज़े के फ़लसफ़े को ही अगर आप देखें तो हम सुबह जब ख़त्म सहरी का वक़्त होता है तो उस वक़्त से लेकर गुरूब आफ़ताब तक अल्लाह की सारी नेमतें हमारे पास होती हैं। अगर आप अपने घर के अंदर आपने कुछ फ्रीज़ के अंदर कुछ चीज़ें जमा रखी हैं तो वो भी आपके पास होती हैं। कोई देखने वाला भी पास नहीं होता, फ्रूट भी पड़ा हुआ है, पानी भी ठंडा है, शरबत भी मौजूद है और आपको प्यास भी लगी है, भूख भी है, लेकिन इसके बावजूद कि कोई आपको रोकने वाला भी नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है, लेकिन आप पानी का एक घूंट पकड़ के अपने मुंह में नहीं डालते। किस लिए? किस वजह से? कि कोई और देखे ना देखे, अल्लाह ताला देख रहा है। ये एहसास हमारे अंदर इतना गालिब होता है कि हम कुली करते वक्त भी इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि पानी का कोई कतरा कहीं हलक के नीचे ना उतर जाए। किस वजह से? कि हमें ये यकीन और पुख्ता यकीन होता है कि कोई और देखे या ना देखे, हमारा रब हमें। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि उस रब को हम इतना याद रखते हैं रोज़े की हालत में कि पानी का एक घूंट भी नहीं पीते और खाने का एक लुक़मा भी हम हलक से नीचे नहीं उतारते, बल्कि मुंह के अंदर भी नहीं डालते। इस गरज से, इस वजह से कि हमारा रब हमें देख रहा है।
बस रोज़ा यही हमें सबक देता है, यही इसका फ़लसफ़ा है कि आप देखिए कि जो रब आपको रोज़े की हालत में देख रहा है वो रब आपको गैर रोज़ा की हालत में भी उसी तरह देख रहा होता है। और जो रब आपको माह रमज़ान मुबारक के अंदर नज़र आता है और आपके तख़य्युलात और वहम गुमान के अंदर और आपके ख़यालात के अंदर हर वक्त रहता है, क्या वो रब बाकी के 11 महीने हमें नहीं देख रहा होता? क्या हम अपने रब की याद से, यानी अपने रब, जो हमारा रब हमारे साथ ताल्लुक़ रखता है, हम अपने रब के इल्म से एक लम्हे के लिए भी बाहर हो सकते हैं? जो रब हमारा रमज़ान मुबारक में हमारा रब है, वही रब हमारा हर महीने के अंदर हमारा रब है। और जिस रब की याद के अंदर हम अपने आप को रमज़ान मुबारक के अंदर इतना मसरूफ़ कर देते हैं, उस रब को हमें चाहिए कि हम दीगर माह मुक़द्दसात जो होते हैं, दीगर महीने होते हैं, उनके अंदर भी इस एहसास को कभी भूलने ना दें। और यकीन कीजिए कि जब ये एहसास बंदे के दिल में पैदा हो जाए कि हमारा रब हमें देख रहा है, तो इस एहसास को मद्देनज़र अगर हम रखें तो क्या कोई इंसान छोटे से छोटा गुनाह कर सकता है? तो बड़े से बड़े गुनाह की तरफ जाना तो दूर की बात है कि जब भी कोई इंसान गुनाह करने लगेगा उसे फौरन ये एहसास हो कि कोई और चाहे नहीं देख रहा मुझे इस हालत में, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है। तो ये रब आपको सिर्फ रोज़े की हालत में ये जो एहसास हमें अल्लाह ताला दिलाता है, ये सिर्फ इस फ़लसफ़े के पेश नज़र है कि ऐ मेरे बंदे, ये रोज़े की जो मैंने नेमत तुझे दी है और फ़र्ज़ियत तुझे दी है, ये तेरे अंदर एहसास पैदा करने के लिए है कि आपका रब वो अजीम ज़ात है कि वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून, वो तुम्हारे किसी भी काम से गाफिल नहीं है, वो तुम्हारे हर काम को, जो भी काम तुम करते हो, वो उसको देख रहा होता है। और काम करना तो दूर की बात है, वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, काम तो बाद में होता है, जब बंदा मतलब है उसका इजहार जुबान से करता है या अपने जवारे से, हाथ से या पाँव से उसका इजहार करता है। एक इंसान अपने दिल के अंदर और अपने सीने के अंदर जो कुछ सोच रहा होता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक उसे भी जानता है, उसे भी जानता है। ये चीज़, ये एहसास कि हमारा रब हमें हर हाल में, तो जो रब पानी का घूंट पीने से हमें रोक रहा है रोज़े की हालत में, और हम उसकी याद की वजह से, उसकी अपने जहन में हाज़िरी की वजह से, हमें चूँकि एहसास है कि हमारा रब हमें देख रहा है, तो जो रब पानी का घूंट पीते वक्त देख सकता है, क्या वो रब रिश्वत लेते वक्त नहीं देख रहा होता? कि जब हम किसी का जायज़ नाजायज़ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहे होते हैं, उस वक्त वो रब नहीं देख रहा होता? और इसी तरह दीगर गुनाह, जो मिलावट वाला गुनाह है, ये जब बंदा कर रहा होता है तो क्या रब उस वक्त नहीं देख रहा होता? ये चीज़ क्या है? ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए है कि हम अपने रब को भूल चुके हैं। कोई भी बंदा गुनाह जब करता है तो सिर्फ इस वजह से करता है कि उसके जहन में रब का ख्याल नहीं होता, अल्लाह ताला की ज़ात उसके जहन में उस वक्त हाजिर नहीं होती। वगरना आप देख लीजिए, खुद फैसला कर लीजिए कि रोज़े की हालत में जब कोई भी नहीं देख रहा होता, हम पानी का घूंट हलक से नीचे नहीं उतारते, इस वजह से कि हमारा रब हमें देख रहा है। तो ये है रब की याद। और जब हम कोई गुनाह करते हैं उस वक्त हमारा ये एहसास अगर जिंदा हो कि हमारा रब हमें देखता है, तो ईमान वाली बात है कि बंदा उस गुनाह के करीब नहीं जाता। और गुनाह तब होता है जब अल्लाह की याद से बंदा गाफिल होता है। इसी वास्ते हमारे बुजुर्गों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह की याद की अहमियत को बयान करते हुए फरमाया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं
आपके सुनहरी अल्फाज में से, आपके अक़वाल ज़र्री में से एक कौल है। आप फरमाते हैं कि अल-गफ़लतु अनिल्लाहि तआला अशद्दु मिन दुख़ूलिन नार, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से गाफिल हो जाना ये जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाने से बदतर है। यानी जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाना कहाँ है और अल्लाह की याद से गाफिल हो जाना एक तरफ है। ये इतना बड़ा गुनाह है और इतनी बड़ी सजा है अल्लाह की याद से गाफिल हो जाना, कि जो बंदा अल्लाह की याद से गाफिल है वो अपने आप को जन्नत में ना समझे और अपने आप को जिंदा ना समझे, बल्कि वो अपने आप को जहन्नम के अंदर समझे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद जो थी उससे मैं गाफिल हो गया। और इसी बात से हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया था कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। तो मेरे मुर्शिद ने फरमाया, इस वजह ये बुजुर्गों ने निचोड़ निकाले हुए हैं। और ये बात याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक फरमाता है। अब एक चीज़ है अल्लाह की याद, ये उसकी दौलत है, अल्लाह ताला जिसे अता फरमा दे। और दूसरी चीज़ है अल्लाह ताला से गफलत, अल्लाह ताला को भुला देना। तो याद रखिए, कोई इंसान लाख कोशिश करके अगर ये चाहे कि मैं अल्लाह को भुला दूंगा तो ये उसका धोखा है जो वो अपने आप को दे रहा है। जो बंदा इस सोच में पड़ता है ना, अल्लाह पाक फरमाता है वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुलाया। अब क्या किया? जिन्होंने अल्लाह को, कल्लज़ीना नसुल्लाह, जिन्होंने अल्लाह को भुलाया, फअनसाहुम अनफुसहुम, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको भुला दिया। अब देखिए, जो अल्लाह को भुलाने की कोशिश करता है ना, अल्लाह उसे खुद से भुला देता है, खुद से बेखबर कर देता है, उसे खुद की खबर नहीं रहने देता। फिर उसे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं नेकी कर रहा हूं कि गुनाह कर रहा हूं। अब देखिए कि जो बंदा अल्लाह को भूलता है ना, तो जाहिर बात है फिर उस वक्त अगर रास्ता, बिल्ली रास्ता काट जाए ना, बिल्ली रास्ता काट दे तो बंदा उससे भी डर जाता है, कहते मेरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, पता नहीं क्या होगा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह की याद से गाफिल है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक की याद अगर दिल के अंदर मौजूद है तो बिल्ली तो क्या, कुत्ता, बल्कि कुत्ते से भी बड़ी कोई चीज़ अगर रास्ता काट जाए तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल के अंदर है, याद के अंदर है, आप उसके जिक्र से गाफिल नहीं है। तो याद रखिए, जो आज इंसान अपनी ख्वाहिशात के भंवर के अंदर पड़ा हुआ है और एक सूखे पत्ते की तरह, मतलब है वो कभी इधर उड़ रहा है कभी इधर उड़ रहा है, वो जिधर की हवा होती है उसी तरफ रुख कर जाता है, तो ये सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक ने इंसान को खुद से भुला दिया है, कि इंसान खुद अपने आप को भूल गया हुआ है। और ये भूला क्यों है? क्योंकि इसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुलाने की कोशिश की थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुलाने का इतना बड़ा नुकसान है और अल्लाह को याद रखने का कितना बड़ा फायदा है कि आप अगर अल्लाह की याद से आपका दिल मुअत्तर है, आप कभी किसी गुनाह की तरफ नहीं जा सकते। पर एक चीज़ एक जहन में रख ले, एक चीज़, ये सारी चीज़ों से भारी पड़ जाएगी। आप हर वक्त अपने तसव्वुर में अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक का ख्याल रखें, अल्लाह को याद रखें, फिर आप देखें कि आपकी ज़िंदगी किस तरह चेंज होती है। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि ए ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें कहीं अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे, अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। अब आप देख लीजिए, हम माल कमाने के लिए मुसलमानों का हाल आज क्या हो गया है। माल कमाने के लिए हमें नमाज तक की फुर्सत नहीं मिलती है। रोज़ा, आप देखिए जी, बंदे मसला पूछते हैं जी हमने सारा दिन मजदूरी करनी होती है तो फिर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है? या कई बंदे जो है, मिसाल के तौर पर मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अब आप देखते होंगे इधर बोर कर रहे थे, मस्जिद के अंदर बोर कर रहे थे और उन्होंने रोज़ा नहीं रखा हुआ था। सब की बात नहीं कर रहा, इल्ला माशाल्लाह कोई एक दो होंगे, रोज़ा नहीं रखा होता। क्यों नहीं रखा जी? सारा दिन काम करना है। अब आप देखिए कि मस्जिद के अंदर रह के
और कई बंदे होते हैं मस्जिद के अंदर काम कर रहे होते हैं, कोई भी काम हो रिलेटेड, कोई भी काम होता है, कोई पत्थर लगाने वाला पत्थर लगा रहा है, कोई मजदूरी करने वाला मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मस्जिद के अंदर रहते हुए नमाज के वक्त में जमात खड़ी है और उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही। ये सब क्या है कि हमने माल कमाने के लिए अपने रब को भुला दिया, माल के हुसूल के लिए नमाज छोड़ दी। और ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्योंकि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की अगर याद होती, उसका अगर जिक्र हमारे दिल के अंदर मौजूद होता, तो कभी ये सवाल पैदा हो ही नहीं सकता था कि हम अल्लाह के घर में रहते हुए भी नमाज छोड़ दें और अल्लाह के घर में काम करते हुए भी रोज़ा छोड़ दें। तो ये मजदूरी करना, मेहनत करना, माल कमाना, ये सुन्नत है। अब ज़रा समझ लीजिए इस मसला को भी कि नमाज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, और कमाई करना, कारोबार करना, ये क्या है? तिजारत क्या है? अब आप देखिए, कभी सुन्नत की वजह से फ़र्ज को छोड़ा जा सकता है? बोलिए, फ़र्ज कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता। अगर सुन्नत किसी वजह से छूट भी जाए तो उसके अंदर रुख्सत होती है, इजाज़त होती है, लेकिन फ़र्ज को छोड़ने की इजाज़त। तो अब हमारे लोग क्या करते हैं, कारोबार सुन्नत, अव्वल तो कारोबार भी सुन्नत के मुताबिक नहीं होता, जिस तरह करना चाहिए वो सुन्नत के मुताबिक भी नहीं है, सुन्नत के तकाज़ों के भी खिलाफ है। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम उस कारोबार के लिए, माल हासिल करने के लिए अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं। और इसी तरीके से आप अपनी आल औलाद के हवाले से ही हमारी ज़िंदगी की प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अब एक बच्चा बीमार हो जाता है, बच्चा बीमार हो जाता है, फ़र्ज़ करें मेरा है या आपका है या किसी का भी है, हम उसे हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं, हमें अपनी फिक्र नहीं होती, अपनी याद नहीं होती, पता नहीं कितनी कितनी नमाजें रह जाती हैं बच्चे के फिक्र में। वो डॉक्टर साहब कह रहे इधर भागो जी, इधर भागो, इधर भागो, तो कितनी नमाजें रह जाती हैं। अब आप देखिए कि औलाद की मोहब्बत के अंदर आके हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से हम गाफिल हो गए। जो फ़र्ज काम था उसको हमने तर्क कर दी। तो इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक ने दीगर मकामात पर भी इरशाद फरमाया, वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, और खूब जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। और फितना बमाना आजमाइश, यानी तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए क्या है? आजमाइश है। तो इस आजमाइश के अंदर हमें कामयाब होना चाहिए या नाकाम होना चाहिए? कामयाबी इसी सूरत में है कि माल से भी आप मोहब्बत करें, इसे हासिल करें, इसके लिए तगोदो करें, औलाद से भी मोहब्बत और प्यार करें, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को इन दोनों की वजह से न भूलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इन दोनों से मुकद्दम रखें, औलाद से भी मुकद्दम रखें, माल से भी मुकद्दम रखें। फिर आप देखिए अल्लाह आपके माल में भी बरकत अता फरमाएगा, आपकी औलाद में भी बरकत अता फरमाएगा। फिर कोई भी मुसीबत, कोई भी आफत ना आपके माल पर पड़ेगी ना आपकी औलाद पर पड़ेगी। लेकिन जब हमने हुसूल माल और औलाद के लिए अल्लाह को बुला दिया, तो फिर औलाद भी हमारे लिए आजमाइश बन जाएगी और माल भी हमारे लिए आजमाइश बन जाएगा। इस वास्ते रोज़े के बुनियादी नुक्ते को समझिए कि रोज़े के अंदर हम अगर पानी का घूंट नहीं पीते तो सिर्फ इस वजह से कि हमारा रब हमें, तो वो रब जो अब देख रहा है वो रब हर वक्त देख रहा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी याद से एक लम्हे के लिए भी गफलत बरतने की तौफीक न दे, और हर वक्त हमारे दिलों के अंदर अल्लाह की याद जो है ताबिंदा रहे, जिंदा रहे, शाद रहे और आबाद रहे। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।